कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। वचन कहता है कि पौलुस कहता कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार पहले वो इकट्ठा होते थे शनिवार सब्त का दिन था, तो वो 6 दिन काम करके या 7वें दिन विश्राम करते थे, प्रभु के भवन में इकट्ठा होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, संडे आखिरी दिन नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे, तो कलीसियाएं ग्रेस के मुताबिक चलने लगी और संडे के संडे सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होने लगी। इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पूरी दुनिया में सप्ताह का पहला दिन संडे छुट्टी क्यों होती है। इसी कारण से आप संडे छुट्टी मनाते हैं। किसने निर्धारित किया कि संडे छुट्टी होगी? कभी सोचा है बैठ के? ये खुदाबंद के जी उठने का दिन था, इसलिए हम इसको मनाते हैं और हम भवन में इकट्ठा होते हैं। अगर आप निशानियां होती हैं, बाइबल कहती है जब ग्रीष्म काल आएगा तो अंजीर के पत्ते निकलने लगेंगे, निशानी होगी कि अब फल भी आएगा। तो डिलीवरेंस की निशानियां होती, जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं तो छुटकारे की कुछ निशानियां होती हैं, आपकी लाइफ में आती हैं। अब यहां पर जो मैंने वचन पढ़ा, उसने कहा कि मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैंने देखा है परमेश्वर ये चाहता है कि उसका हर एक जन, उसका हर एक विश्वासी भवनों के साथ जुड़ा हुआ हो, एक जीवित चर्च का एक्टिव मेंबर हो। वो चर्च आप दुनिया में जहां भी जाते हैं, आप मेरा वचन अगर तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो वहाँ किसी जीवित चर्च के क्या आप मेंबर हैं, या आप भी किसी ओहदे में फंसे हुए हैं चर्च में और उस चर्च में कुछ भी आत्मा नहीं, कोई भी हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो आप डिलीवरेंस नहीं ले सकते। वो व्यक्ति डिलीवरेंस नहीं ले सकता जो अभी तक इंसानों को प्रसन्न करने की मुद्रा में है, जो इस पोजीशन में है कि वो इंसानों को खुश कर रहा है और पवित्र आत्मा की बात को वो नहीं सुन रहा। उस व्यक्ति का छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। छुटकारा केवल प्रार्थना के द्वारा संभव नहीं होता। छुटकारा एक फुल प्रोसेस है। जिस तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक घर बनाना है, मैं क्या करूं, तो पहले तो आप उत्तर नहीं देना चाहेंगे। अगर देंगे भी तो आप क्या बोलेंगे कि सरिया लो, सीमेंट लो, पेंट, कितने उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर बनाने के लिए हमें चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, ए से लेके जेड तक 400-500 तरह की चीज़ें एक घर में लगती होंगी जो चाहिए। लेकिन जब हम आत्मिक घर के बारे में बात करते हैं या अपने छुटकारे के बारे में बात करते हैं,